सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 41 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 41 40 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और अभी तक हमने आपको 51 परिभाषाएं पढ़ा दी हैं। 51, ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको परिभाषा अंतिम पढ़ाई थी कि एक ये थी, वर्णादांगम बलियो भवति और येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। ये परिभाषा हमारी हो गई थी। केवल एक ही परिभाषा हमने पढ़ाई थी, येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। ठीक है, चलिएगा आज इससे आगे चलते हैं। और मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के अभियान में जो निःशुल्क संपन्न हो रहा है, इसके निःशुल्क संपन्न होने में आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। आर्थिक मासिक सदस्य, जो भी आप इसमें आर्थिक सहयोग प्रति माह कर सकें वो अवश्य कीजिएगा और अपने परिचित लोगों से भी कराइएगा। अकाउंट डिटेल ये दे दी गई है। गूगल, फोन पे, पेटीएम नंबर ये है 9582104261 और गूगल ये आपको QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग हमें प्रति माह जब भी आपको अनुकूलता हो तब भेजते रहें। चलिएगा अब चलते हैं आगे। चलिएगा ये परिभाषा हमारी हो गई थी, इसको मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया था पूरा। अब इसके बाद हमारी परिभाषा आती है 52वीं परिभाषा है, पुरस्तादपवादा अनंतरान विधीन बाधनते न परान। ये महाभाष्य में चौथे अध्याय के प्रथम पाद पर जो 55वां सूत्र है उस पर इसको ज्ञापित किया है, वहां बताइए। चलिएगा पहले इसकी वो पढ़ लेते हैं, भूमिका उत्थानिका कहते हैं इसको। यहाँ ये कहते हैं कि नासिको दरौष्ठ, ये सूत्र नासिको दरौष्ठ जंघा इत्यादि इति नासिकाद्यंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम वागीश विधीयते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास में जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति है अथवा काशिका यदि आपके पास में है तो वो आपको एक बार खोलनी पड़ेगी। ये नासिका दरौष्ठ ये सूत्र हैं, ये यहाँ पर ये कहता है कि नासिका उदर ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग इति यत् स्वांगवाची उपसर्जनम तदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीश प्रत्ययो भवति। अर्थात सूत्र के अंदर जो शब्द पढ़े हैं, जब वो शब्द किसी बहुब्रीहि समास में चले जाएं और अंत में हों तो तभी उपसर्जन हो पाएंगे। तो तदंत से विकल्प करके क्या होता है, गीश का विधान किया है। ठीक है, तो वही है नासिकाद्यंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीश विधीयते, विकल्प से गीश का विधान किया। फिर उसके आगे आगे का सूत्र है अथ न क्रोडादि बहुवचः इति क्रोडाद्यंतात् बहुवचनतात् तथा सह नई विद्यमान पूर्वाच्च इति सह नई विद्यमान
इत्येवं पूर्वात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीष प्रत्ययः प्रतिषिध्यते। इसने गीष का विकल्प से विधान किया। फिर इसके अंदर, ठीक है, कहते हैं इसके आगे सूत्र है न क्रोडादि बहुवचन। ये निषेध करता है। क्या करता है? निषेध करता है। ये निषेध करता है क्रोडादि गण में पड़े हुए शब्द अथवा बहुत माने दो से अधिक अच वाले जो शब्द हैं वो अंत में होंगे तो क्या है, उससे गीश नहीं होगा यदि वो उपसर्जन होंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से सहा, नई और विद्यमान पूर्वाच, ये वाला इसके आगे का सूत्र है। ठीक है। ये सहा, नई, विद्यमान पूर्वाच माने सहा पूर्व में हो, नई पूर्व में हो और विद्यमान शब्द में पूर्व में हो, और वाद में जो भी है ऊपर नासिकादि उन शब्दों से उत्तर गीश नहीं होता है। इतम प्रातः स्त्रियाम गीश प्रतिषिध्यते। इस सूत्र से और इस सूत्र से क्या है, गीश का प्रतिषेध किया गया, इससे विकल्प किया गया है, इससे प्रतिषेध किया गया। इसको समझिएगा अभी। अब यहां पर ये आगे कहते हैं कि तदत्र ये ना प्राप्ति न्यायम, ये अलग कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। ये ना प्राप्ति न्याय न, जो 51वीं परिभाषा हमने पढ़ी थी, आश्रित्य नासिका दरौष्ठ जंघादंतकर्ण श्रृंगाच इति अयम योगः उभयोरप्यग्रिमयोः सूत्रयोरपवादः स्वीक्रियेत तदानेन स नासिका अनासिका विद्यमान नासिका इत्येवम् आदिषु अपि विकल्पेन गीषाभाव्यम नित्यश्चात्र प्रतिषेध इष्यते। तस्मात् भवत्येषा बाध्य विशेष चिंता पक्षमंगीकुर्वाणा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते हैं जो हमने कहा ये ना प्राप्ति वाली जो परिभाषा हमने पढ़ाई थी कि ये ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सब तस्य बाधको भवति, जिसकी अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है तो वो उसी का बाध करती है। जो अवश्य प्राप्त है उसका ही बाध करेगी। प्राप्त में जो विधि विधान की गई है वो उसका नित्य निषेध नहीं कर पाती। ठीक है। अब इनका मानना है कि पहले क्या था, ये वाला नासिको दरौष्ट जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच, ये शब्द हैं। ठीक है। इसमें इसने विकल्प से विधान किया। आगे वाले कहते हैं ये दो सूत्र ने क्या है, निषेध कर दिया। निषेध कर दिया है क्या कि यदि बहुवच बहुत अच वाले शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत अच वाले शब्द हो अंत में तो उससे गीश नहीं होगा। ठीक। और ऐसी सहा और नई और विद्यमान पूर्व में होंगे उससे उत्तर यदि उत्सर्जन होगा, उससे यदि गीश प्राप्त है तो वो भी नहीं होगा। निषेध कर दे। अब ये कहते हैं कि ये ना प्राप्ति न्याय से इसको आश्रय करके नासिका दरौष्ठ, ये जो सूत्र बनाया था ऊपर, ये क्या है, आगे के इन दो सूत्रों, ये न क्रोडादि बहुवचन और इसको न क्रोडादि बहुवचन में वास्तव में ध्यान रखेंगे क्या है, ये केवल क्रोडादि को छोड़ करके बहुवच इतने अंग में माने इतने भाग में ये घटाएंगे, पूरे इसको नहीं घटा लेंगे। ध्यान रखेंगे न क्रोडादि बहुवचन, इसमें बहुवच लगेगा। क्रोडादि गण वाले जो शब्द हैं वो तो इस सूत्र में है ही नहीं, तो उतने भाग में घटा करके देखेंगे। ठीक है। एक ये बहुवच का है, और इसी प्रकार से सहा, इस प्रकार से इसमें जो पड़े हुए शब्द हैं यदि वो सह और नई और विद्यमान से के बाद में होंगे, उत्तर में होंगे,
तो भी इनको गीश नहीं होना चाहिए, गीश नहीं, निषिद्ध है। तो ये कहते हैं कि इस परिभाषा को हमने आश्रय लिया, तो नासिका द्रष्ट ये जो सूत्र है, ये वस्तुतः जो विकल्प कर रहा है, किसका विकल्प कर रहा है? क्या विकल्प किसका कर रहा है? विकल्प दो प्रकार से हो सकता है। एक तो इसको विधान ही नहीं किया गया हो कहीं पर, नासिका द्रष्ट जंगा, इन जो सूत्र से जो गीश का विकल्प विधान किया जा रहा है, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो पढ़े हुए शब्द हैं उनसे कहीं पर भी अभी तक गीश नहीं कहा है, तो गीश विकल्प से होता है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि कहीं पर इसको नित्य गीश कह दिया है, नित्य गीश कह दिया है, तो उसका विकल्प हो सकता है। ठीक है। तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि इसको पहले कहीं गीश कहा था, फिर दोबारा उसको गीश का निषेध, माने इस सूत्र में जो पढ़े हुए शब्द हैं इनको मानो किसी सूत्र ने पहले गीश किया, फिर इन दोनों ने मना कर दिया, इस अवस्था में उनको नहीं होता है, तो उसके अपवाद में विकल्प से गीश किया जाए। ये तीन पक्ष बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सूक्ष्म है। तो यहां पर वास्तव में क्या है, हमें अभी केवल और केवल यहां पर क्या है, इस सूत्र में नासिका और उदर दो शब्द लेकर के चिंता करनी है। क्या है इस सूत्र में? क्या है, दो शब्दों को लेकर के हमें चिंता करनी है कि नासिका और उदर, इनसे क्या है, ये उसका नीचे इसमें आप बोला रहे हैं हाँ, न क्रोडादि बहुच, ठीक है, कि न क्रोडादि बहुच अर्थात बहुवच, कहीं पर भी बहुत अचवालों से गीश प्राप्त है तदंत में। तो यदि ये वाला था हमारा स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात, एक सूत्र ऊपर है, क्या स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात, वहां पर ये कहा था स्वांगवाची जो उपसर्जन और असंयोग वाले जो शब्द हैं वो उनको गीश होता है नित्य, उसका निषेध कर दिया इसने। क्या यदि जो ऊपर वाला एक सूत्र और है उसको देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, वो उससे ऊपर वाला है, इससे ऊपर वाला, ठीक है, तो उससे विहित जो गीश था उसका बहुत अचवाले तदंत प्रातिपदिकों से निषेध कर दिया। अब क्या है, नासिका और उदर, नासिका और उदर क्या है, बहुत अचवाले थे, तो स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात से जो गीश प्राप्त था नित्य नासिका और उदर से, उसको नक्रोडादि ने मना कर दिया बहुवच मान करके। फिर उन बहुवच में से क्या है, दो शब्द हमको ले लिया हमने, क्या लिए, दो शब्द। दो शब्द कौन से ले लिए, नासिका और उदर, ये क्या बहुत अचवाले हैं, क्या है, बहुत अचवाले, नासिका और उदर तीन 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 अचवाले हैं। तो कहा कि नहीं, बहुवच से निषेध होगा तो कहते हैं नासिका और उदर को तो विकल्प से होगा। कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये जो नासिका और नासिकोदर, इसमें जो नासिका और उदर शब्द को लेकर के जो विकल्प से विधि की जा रही है वो किसकी अपवाद है, किसकी अवश्य प्राप्ति में विधान किया जा रहा है। नासिका और उदर शब्द को मात्र लेना, बाकी के शब्द भी छोड़ने आपको, उस पर चिंता नहीं करनी, ठीक है। नासिका और उदर से क्या है, इस सूत्र से नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था बहुवच मान करके नासिका और उदर शब्द को। तो इसकी अवश्य निषेध प्राप्ति में इस सूत्र में नासिका और उदर शब्द को लेकर के विधि की गई है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये जो विधि है ये किसकी अवश्य प्राप्ति में है, न क्रोडादि, माने इसमें केवल हम अभी नासिका और उदर शब्द को देख रहे हैं, पूरा सूत्र नहीं देख रहे, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये बहुवच, इससे बहुवच मान करके नित्य ही निषेध की प्राप्ति में फिर इसका विकल्प का विधान है। तो इसका अपवाद ये हो गया, नासिका और उदर शब्द की को गीश के विकल्प विधान की दृष्टि में। ये बात आपको समझ लेनी है पूरी पहले। अब ये कहते हैं जैसे ये निषेध करता वैसे ये भी निषेध करता है कि सह पूर्वक यदि नासिका शब्द होगा या सह पूर्वक उदर शब्द होगा, नहीं पूर्वक नासिका शब्द होगा या नहीं पूर्वक उदर शब्द होगा, अथवा विद्यमान पूर्वक उदर शब्द होगा या विद्यमान पूर्वक नासिका शब्द होगा, तो उसको भी कहते हैं गीश नहीं होता, इसने ही मना कर दिया। तो फिर इसकी प्राप्ति, यहां पर शंका है कि इसके द्वारा जो निषेध किया गया है इस निषेध को तो ये भान देगा, परंतु सह और नहीं और विद्यमान को लेकर के जो निषेध किया गया है गीश को उदर और नासिका शब्द के विषय में, तो उसको भी ये रोक विकल्प कर देगा क्या, इसको का भी विकल्प करेगा अथवा नहीं करेगा, ये शंका है। ये कहते हैं कि यहां पर ये जो सूत्र है ये इसको तो रोक देगा, इसको नहीं रोके, ये सिद्धांत है। परंतु ये कैसे आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस सूत्र को इन दोनों सूत्रों की अवश्य प्राप्ति में, इन दोनों सूत्रों के द्वारा अवश्य निषेध प्राप्ति में इसका विकल्प का विधान स्वीकार किया है। स्वीक्रियत मान स्वीकार करें, तो जैसे इसको भान देता है, इसके जो उदाहरण बनते हैं, क्या बनते हैं इसके, ये वाले तिलोदरी तिलोदरा, तुंगनासिका तुंगनासिकी, ये बन जाते हैं, ठीक है, विकल्प से दो बन जाते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी ये कहते हैं कि यहां पर भी दो बनने चाहिए, इसने जैसे इसको बांध दिया वैसे इसको भी बांधना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सूत्र निषेध करने वाले हैं। यदि यहां इसको भी माने सह पूर्वक उदर, नहीं पूर्वक उदर, विद्यमान पूर्वक उदर को विकल्प से यदि ये सूत्र कर देगा तो दो दो रूप बनेंगे, परंतु सिद्धांत रूप से हमें यहां पर एक एक चाहिए और इसके यहां पर नासिका और उदर के दो दो चाहिए, माने यहां, ठीक है, सहा नहीं विद्यमान में जब दूसरे शब्द होंगे तब, तो वही कहते हैं ये इति सह नहीं विद्यमान इत्येवं पूर्व प्रातिपदिक गीश स्त्रियां प्रतिषिद्धते, ठीक है, प्रसिद्ध किया गया है। ये न प्राप्ति न्यायम आश्रित्य नासिको दरौष्ट इत्ययं योग उभयोरपि अग्रिमयो सूत्रयो अपवाद स्वीक्रियेत। ये इस सिद्धांत पक्ष ने यहाँ का स्वीक्रियेत, अर्थात जो ये वाला सूत्र है इन दोनों सूत्रों का अपवाद स्वीकार कर लें तो किया जाए तो क्या होगा, तो कहते हैं ये दोष आएगा कि तदानेन सनासिका अनासिका विद्यमान नासिका, ठीक है, नासिका ले ऐसे उधर भी आ जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ये सोदरा और अनुदरा और विद्यमानोदरा ऐसा आ जाएंगे। इत्याम इत्येवं आदिशु विकल्पेन गीशा भाव्य, मन यहाँ पर भी गीश होना चाहिए, नासिकी भी बनना चाहिए, अनासिकी भी बनना चाहिए, विद्यमान नासिकी भी बनना चाहिए। जैसे उसका बन रहा था, मैंने बताया था आपको, तुंग नासिकी तुंग नासिका, तिलोदरी तिलोदरा, ये बन रहे, वैसे इसके भी बनने चाहिए। गीशा भाव्यम नित्यश्चात्र प्रतिषेध, परंतु क्या है, यहां पर नित्य ही गीश का प्रतिषेध इष्ट है, यहां पर हमें विकल्प करना ही नहीं है। अब ये रुकेगा कैसे भाई, यहां तो एक में रोक दें आप, हम उसको एक में विकल्प कर दें, एक में निषेध प्राप्त कर रहे नहीं, तो कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। निषेध में विकल्प होगा तो दोनों में ही होगा, है न, क्रोड़ा बहुवचन सूत्र से भी जो कुछ है और जो सह नहीं विद्यमान पूर्वाचो से भी है, दोनों से होगा। तो कहते हैं नित्यश्चत्र प्रतिषेधयिष्यते, अर्थात ये वाला प्रतिषेध तो हमें चाहिए, यहाँ पर विकल्प से गीश नहीं चाहिए। तस्मात् भवत्येषा
बाध्य विशेष चिंता पक्षम अंगीकुर्वाणा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। बाध्य विशेष चिंता और बाध्य सामान्य चिंता पिछली परिभाषा में हमने विचार किया था। बाध्य विशेष पक्ष को कौन सा स्वीकार करेंगे कि जो भी हम कुछ विधि कर रहे हैं वो विधि रूप में अथवा अपवाद रूप में अथवा निषेध रूप में वही ऊपर नीचे से संबंधित कार्य करेगी, बाध्य विशेष। और बाध्य सामान्य माने जो हम विधि का विधान कर रहे हैं वो उससे संबंधित कोई भी विधि पूरे शास्त्र में कहीं पर भी कही हो तो उस सारी को रोक देगा। ये बाध्य सामान्य पक्ष था, जैसे अचिरहिता समझाया था आपको, ठीक है, ये पीछे देखना पड़ेगा आपको। तो बाध्य विशेष चिंता पक्ष को स्वीकार करके ज्ञापक सिद्ध ये परिभाषा है, उससे ये दोष दूर होगा कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते न परान। अपवाद दो प्रकार के अष्टाध्यायी में माने गए अपवाद सूत्र। सामान्यतः अपवाद क्या होता है, बाद में होता है। सामान्य विधि की जाती है पहले, फिर उसका अपवाद बनाया जाता है। प्रक्रिया तो यही होती है। लोक में भी अधिकतर यही होता है, परंतु कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अपवाद पहले हो जाते हैं और फिर सामान्य विधि वाले सूत्र बाद में होते हैं। वो सामान्य विधि निषेध रूप में भी हो सकती है, विधि रूप में भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। है निषेध रूप में भी सामान्य विधि होती है उत्तर्क सूत्र। तो अब बताते हैं, कहते हैं कि जो पुरस्ताद अपवाद पहले जो अपवाद पड़े हुए हैं प्रकरणों में, तो वो अनंतर माने अपने से अनंतर विधियों के ही बाधक होते हैं, न तो और व्यवधान रहित आगे के बाधक नहीं होते हैं। ठीक है, अब आइएगा, अब यहां पर देखते हैं। यत्र क्वचित सूत्र क्रमापेक्षया पूर्वं ह्यपवादाः पठिताः सन्ति पश्चाच्चोत्सर्गास्तत्र हि तेऽपवादाः स्वसमीपस्थान् एवोत्सर्गान् बाधन्ते न तु व्यवहितोत्तरान्। ठीक है, क्या कहते हैं? यत्र क्वचित, जहां कहीं भी सूत्र क्रम की अपेक्षा से पूर्वम ही अपवादा पठिता मैंने पहले अपवाद सूत्र पड़े हुए हैं, संति पश्चात उत्सर्गा, और बाद में उत्सर्ग सूत्र पड़े हुए हैं। सामान्य विधि का सामान्य विधि निषेध रूप में भी हो सकती है, विधान रूप में भी हो सकती है। ही तत्र ही, वहां पर ही क्या है, ते अपवादा, जो अपवाद सूत्र होते हैं वो स्वसमीप स्थान, अपने से जो समीपस्थ आगे जो उत्सर्ग है उसका बिल्कुल वो व्यवधान रहित वाले उत्सर्गों को ही बाधते हैं, न तो व्यवहितोत्तरान, माने व्यवधान से युक्त आगे की विधियों को आगे विधि को सामान्य सूत्र को नहीं बांधते हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, अभी समझा दे तो आगे समझाएंगे कि ये जो सूत्र है हमारे पास, तीन सूत्र, एक ये सूत्र है 55वां, ये है 56वां, ये 57वां। ये तो सूत्र हमने यहां पर क्या माने, निषेध, ये उत्सर्ग है, यहां पर एक तरह से निषेध रूप में उत्सर्ग है। इसका अपवाद हमने यदि इसको मान लिया तो ये जो अपवाद है ये क्रम में क्या है, पहले है इनसे, ये पुरस्ताद अपवाद हो गया, पहले अपवाद है, फिर निषेध रूपी उत्सर्ग बाद में है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अपेक्षाकृत है ये, अपेक्षा के अनुसार उत्सर्ग और अपवाद स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके अनंतर ये वाला सूत्र आता है, तो ये सूत्र क्या है, पुरस्ताद पद अनंतर इस व्यवधान सूत्र का ही बाधक होगा। इसने जो निषेध किया है बहुवचन को मान करके और क्रोडादि को मान करके, क्रोडादि में तो ये सूत्र कुछ नहीं करता, केवल बहुवचन को मान करके ये जो विकल्प कर रहा है वो इस सूत्र को ही ये सूत्र बाध पाएगा, विकल्प कर पाएगा। ये सूत्र क्या है, ये व्यवधान आ गया, इस सूत्र और इस सूत्र के बीच में ये व्यवधान हो गया, इसलिए ये अपवाद इस उत्सर्ग को नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, इसको ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये परान विधि बाधन्ते न तो उत्तरान,
ये उत्तर विधि मान बाद वाली विधि हो गई है, यहाँ बीच में ये है, इसी को बांध पाएगा पुरस्ताद अपवाद। ये ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी में ये बात स्वीकार की गई है कि पहले पड़े हुए अपवाद हैं वो क्या है, जो उत्तरण विधि को माने बाद एक तो तुरंत जो व्यवधान रहित जो भी है उस सामान्य विधि को ही बाधक होते हैं, उसके व्यवधान होकर के आगे कुछ है उसके कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना काम करेगी। तो ये वाला सूत्र इसको बांध पाएगा, ये नहीं बांध पाएगा, इससे तो निषेध हो ही जाएगा। इसलिए यही उदाहरण बनेंगे और इसमें विकल्प से गीश नहीं होगा। ये इस परिभाषा का लाभ मिल गया। अब आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अभी आपको अपवाद और उत्सर्ग इन 3 सूत्रों के अंदर ही अपेक्षा से देखना है। आपको उस सूत्र पर अभी नहीं जाना, ध्यान रखेंगे किस पर, जो स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपदात, इससे ऊपर वाले सूत्र को अभी आपको अलग हटा देना अपने दिमाग से, ठीक है। नहीं तो आप कहीं ऐसा विचार करने लग जाए सबसे पहले तो उसने विधि की थी, उसका निषेध ये हो गया, फिर ये, ऐसा नहीं। अभी केवल आपको अपवाद और सामान्य जो देखना है वो इन 3 सूत्रों के अंदर देखना है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो सूत्र है ध्यान रखेंगे, इसमें नासिका और उदर शब्द को लेकर के ही देखना है। बाकी के आपके ओष्ठ, जंघा और ये आपके क्या क्या है इसमें, और दंत, कर्ण, श्रृंग, इन शब्दों को लेकर के नहीं देखना है आपको अभी, ये भी ध्यान रखेंगे, इनको लेकर के नहीं देखना है। क्योंकि दंत, जंघा, दंत, कर्ण, श्रृंग, इसमें ये सूत्र कुछ भी नहीं करता, ये निषेध नहीं कर पाता, ठीक है। इसका 2 भाग करेंगे, नासिका और उदर को लेकर के ये बात यहां पर घटाएंगे। नासिका और उदर को लेकर के ये सामान्य सूत्र है और ये उसका अपवाद सूत्र है। जंगा और दंत को लेकर के नहीं कह सकते, जंगा, दंत, श्रृंग को आप उसको उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो पहले से नित्य प्राप्ति में इसका विकल्प है। इस सूत्र के भी 2 भाग करके हमें देखने हैं। ये बात आपको समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूं, हो सकता मैं आपके पास में तो नहीं हूं, आप मेरे कैसे पूछेंगे। तो जो अभी उत्सर्ग और सामान्य हम वो अपवाद बता रहे हैं वो इस सूत्र में भी केवल नासिका और उदर को लेकर के ही घटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बाकी के जो शब्द हैं उसमें इससे कुछ निषेध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाकी के जो शब्द है ना, ये आपका ओष्ठ, जंगा, दंत, कर्ण, श्रृंग, ये क्या बहुवचन नहीं है, ये तो 2 वाले हैं। और ये क्रोडादिगण में भी नहीं पड़े हुए, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब ये हो गया। अब ये वाला है, ये जो निषेध करेगा, ये वाला जो ये उदाहरण बन रहे हैं, अब ये निषेध कहां पर करेगा, ये निषेध करेगा यहां पर सबसे पहले उस सूत्र से स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपधात से गीश प्राप्त था नित्य, उसका ये निषेध करेगा, ये ध्यान रखेंगे। आप कहें कि ये अब किसका निषेध कर रहा है, निषेध अब उस सूत्र से प्राप्त था उसका निषेध करेगा, ठीक है। ये मैंने प्रथमावृत्ति पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था, समझाने का प्रयास किया था, पर परिभाषा तो नहीं बताई थी, केवल वह क्रम बताया था, ठीक है। चलिएगा, अब ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा आगे, इसका ज्ञापक क्या है। यह कहते हैं अस्याह परिभाषाया ज्ञापकम परिमाणाख्यायाम ख्यायाम सर्वेभ्यः इत्यत्र सर्वेभ्यः इति ग्रहणमेव। कहते हैं इस परिभाषा का जो ज्ञापक है वो क्या है, इस परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, ये सूत्र है 3:20 में, यहाँ पर जो सर्वेभ्यः जो पद पड़ा हुआ है इसका ग्रहण करना ही ये बता रहा है कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते न परान, ठीक है। कैसे, अब बताते हैं। तद्धि द्वौ कारौ त्रयः काराः इत्यत्र रीदोरप
इत्यपम बाधितुम क्रियते। ये जो सर्वेभ्य यहाँ पर जो पढ़ा है ये क्या है, यहाँ पर द्वौ कारौ और त्रयः कार, मान ये मेन तो उदाहरण ये है कार, क्री धातु से यहाँ पर घई किया है, इससे क्या है घई। ये द्वौ और त्रय तो इसलिए परिमाण की आख्या को बताने के लिए है, ठीक है। यहां पर क्या था, परिमाणाख्यायम सर्वेभ्यः मन क्या है, ये री दोरप, ये री कारण धातु है तो इसको अप प्राप्त था। क्या प्राप्त था, अप। अप को बांधने के लिए क्या किया है, यहां पर सर्वेभ्यः ग्रहण किया है। भाई सर्वेभ्यः आपको बांध करके क्यों कर दिया, तो बताते हैं। पश्यति आचार्य पश्यत्याचार्यो यद विना सर्वेभ्य ग्रहणम परिमाणाख्यायाम इत्येव तावति सूत्रे सति पुरस्तादपवादानन्तरान् विधिं बाधन्ते न परान् इति न्यायेन अनन्तर एरच एव बाध्यते न तु उत्तरा रीदोरप। कहते हैं यहाँ पर यदि आचार्य कितना आचार्य महर्षि पाणिनि जी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सर्वेभ्य नहीं पढ़ेंगे तो परिमाणाख्याय इतना सूत्र बनाने पर क्या हो रहा था कि पुरस्ताद अपवाद। ये कैसा अपवाद है, ये सूत्र पहले है, ये अपवाद है। किसका अपवाद है, रीदोरप का। वस्तुतः रीदोरप का ये तो रीकारांत धातु है, यहां पर ये ऐसा कोई रीकारांत से नहीं करता, ये तो यहां पर इसमें दिखा दिया है कारव में, ठीक है। तो कहते हैं यहां इसके बिना या सर्वेभ्य ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिभाषा का अस्तित्व है। महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधि बाधन्ते न परान, ये परिभाषा है, इस परिभाषा का नियम विद्यमान है पहले से। यदि मैं यहां पर सर्वेभ्य ग्रहण नहीं करूंगा तो इस न्याय से जो अनंतर माने सबसे पहला ये एरच, ये है बीच में एरच आ गया, ये ध्यान रखें। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्य, ये क्या है, यहां पर तो परिमाण की आख्या होने पर क्या है, किसी भी धातु से, ध्यान रखें किसी भी धातु से, यहाँ रीकार धातु नहीं लेनी आप विशेष, ये रीकार से उकारांत से इकारांत सबसे करता है। तो ऐसा कहने पर क्या है, इसका अपवाद माने ये सामान्य सूत्र हो जाएगा। ये वाला जो सामान्य सूत्र है एरच, एरच पहले आता है, रीद और बाद में आता है, ये 57वां ये 56वां। तो इसको ही अनंतर विधि को ही बाध पाएगा ये, यदि परिमाणाख्याम कहेंगे तो। क्या परिमाणाख्याम कहने से क्या है, जो एरच है इसी को बाध कर पाएगा। माने एक इवर्णांत धातुओं से जो अच होता है, परिमाण की आख्या होगी तो इवर्णांत से क्या हो जाए, घई होगा। रीद और अप को नहीं ले पाएगा क्योंकि ये इसके बाद में व्यवधान हो गया, इसके और माने इसके और इसके बीच में ये व्यवधान हो गया, तो ये इसको ही बांध पाएगा, ये इसको नहीं बांध पाएगा, ठीक है। इसका मतलब रीकारांत धातुओं से तो परिमाण की आख्या होने पर अप ही होने लगता। तो कहते हैं अच्छा ये तो न तो उत्तर रीद और इसको नहीं बांध पाता, तस्मात उसको ही माने तस्मा इसलिए ही उस तमपि अपम बाधितुम क्रियमाणम सर्वेभ्य ग्रहणम सार्थकम भवति। अब यहां पर कहा कि सर्वेभ्य माने सभी धातुओं से, चाहे वो रिवर्णांत हो चाहे इवर्णांत हो, चाहे वो अंतर हो चाहे अनंतर हो, सब को ही यहां परिमाण की आख्या में तो क्या होता है, घई। तो इसलिए अब सभी को सर्वग्रहण यहां पर सार्थक हो गया और इस परिभाषा का अस्तित्व है, ये ज्ञापित हो गया इससे, ठीक है। ये तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको खुद करें। अब जो मैंने आपको ये बात समझा दी थी, अब यहां पर इन्होंने समझाई गुरुजी ने। एवं ही नासिको दरौष्ट जंघा दंत संगाच्य एत्ययं पूर्वापवादः स्वसमीप भूतम न क्रोडादि बहुवचः
इति बहुवच लक्षणम गीश प्रतिषेधम एव बाधते। देखिए इसमें बहुवच को लेकर के, माने इस सूत्र जो अपवाद रूप में पहले पढ़ा हुआ वो अपने समीप जो न क्रोड़ा जैसे निषेध है बहुवच लक्षण मान करके गीश का, उसको ही रोकेगा, न तो तदुत्तरम सह नई विद्यमान पूर्वाच इत्येतत् सूत्र विहितम गीश प्रतिषेधम। उस उत्तर व्यवधान से युक्त जो सहनई वाला उसको नहीं रोक पाएगा। तथा च तेन सूत्रेण नित्य एव प्रतिषेधे सति सनासिका अनासिका विद्यमान नासिका इत्येवमादया प्रयोगाः सुसिद्धाः भवन्ति। माने ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं उससे निषेध हो जाने पर। ठीक है। एवं अन्यत्राप्यास्या विषयो विज्ञेयः इति। इसी प्रकार से इस परिभाषा का विषय अन्यत्र भी हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो अब ये आपको इसमें क्या है, एक तो पुस्तक आपको रखनी पड़ेगी अपने साथ। कौन सी? अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, तब समझ में आएगी पूरी तरह। वहां पर जो मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना है आप। ठीक है। तो आज की कक्षा में यही करते हैं थोड़ा। अब इसी रूप में बिल्कुल थोड़ी सी ऐसी है, यदि आपको ये सभी से समझ में आएगी तो झट से आगे वाली समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो आज यही पक्ष है, इसको हो सकता है आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा वीडियो को, कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिएगा फिर अगली परिभाषा अगली कक्षा में पढ़ते हैं। मध्य अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते न नोत्तरान। ठीक है। चलिए समय अब ज्यादा हो जाएगा, अभी 38 मिनट हो गई हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी है, इसको भी समझाने में इतना ही टाइम लगेगा। सर्वेभ्यो नमः।